मिडिल क्लास मामले में आपका स्वागत है। व्यापार समाचार में हिंदी समाचार से DRCMA अल्गेसन ZLTD के CEO और ND पर सेबी का आदेश भाग -4। प्राथमिक मुद्दा 13.1 क्या एंटिटीज अंतरिम आदेश के प्रथम दृष्टया निष्कर्षों का खंडन करने में सक्षम हैं, जो कि उनके खिलाफ जारी अंतरिम निर्देशों के संशोधन या निरसन की आवश्यकता है। उपमुद्दे 14 पूर्वोक्त प्राथमिक मुद्दे का जवाब देने के लिए निम्नलिखित उपमुद्दों का उत्तर देने की आवश्यकता है। 14.1 क्या अंतरिम आदेश के प्रथम दृष्टया निष्कर्ष की एंटिटी नंबर 1 ने अपनी आधिकारिक क्षमता में LOC जारी किया है, उसके द्वारा मना कर दिया गया है। 14.2 क्या एंटिटीज अंतरिम आदेश की प्रथम दृष्टया खोज का खंडन करने में सक्षम हैं, जो कि 6 सहयोगी संस्थाओं से ZEL द्वारा प्राप्त धन अपने स्वयं के फंड नहीं थे, लेकिन फंड का स्रोत ZEL था। यह SCEL समूह की सहायक और सूचीबद्ध कंपनियां थीं। 14.3 क्या अंतरिम आदेश का प्रथम दृष्टया निष्कर्ष है कि 6 एसोसिएट संस्थाओं से धन प्राप्त करने के संबंध में वित्त वर्ष 2019 से 20 की वार्षिक रिपोर्ट में किया गया खुलासा एक गलत बयान था बटा गलत बयानी संस्थाओं द्वारा मना कर दिया गया है। 14.4 क्या अंतरिम आदेश के प्रथम दृष्टया निष्कर्ष यह है कि संस्थाओं के कार्यों ने PFUTP विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, संस्थाओं द्वारा खंडन किया गया है। 14.5 क्या संस्थाओं द्वारा किए गए सबमिशन के आलोक में अंतरिम आदेश के तहत जारी किए गए निर्देशों को फिर से देखने की आवश्यकता है। 15 मैं समझता हूं कि इस मामले में एक विस्तृत जांच SCBI द्वारा की जा रही है, जिसके परिणाम कानून के अनुसार आवश्यक हो सकता है। इस मामले में आगे की कार्यवाही शुरू करने का निर्णय करेगा। हालांकि वर्तमान में मैं उपरोक्त मुद्दों से निपटने के लिए आगे बढ़ता हूं, जैसा कि एंटिटीज द्वारा किए गए रिकॉर्ड और सबमिशन पर उपलब्ध सामग्री के अनुसार है। 16 संस्थाओं द्वारा किए गए मौखिक और लिखित सबमिशन पर ध्यान से विचार करने के बाद मुझे मामले के कुछ तथ्यों को अलग करना उचित लगता है, जैसा कि अंतरिम आदेश में कहा गया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध है, जो अब तक संस्थाओं द्वारा विवादित नहीं किए गए हैं, और ये निर्विवाद तथ्य एक कालानुक्रमिक क्रम में सूचीबद्ध हैं, नीचे दी गई तालिका में। तालिका संख्या 4 SL नहीं दिनांक तथ्य 1 सितंबर 2004-2018 एंटिटी नंबर 1 ने 200 रुपए करोड़ की धुन पर YBL को एक LOC जारी किया था। SCEL ग्रीन मोबिलिटी लिमिटेड में बकाया ऋण के लिए 2 जुलाई 1924-2019 YBL ने 7 एसोसिएट एंटिटीज के बकाया की ओर इसके द्वारा आयोजित ZEL के 200 रुपए करोड़ की निश्चित जमा राशि का परिसमापन किया था। वित्त वर्ष 2019 से 20 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 7 एसोसिएट संस्थाओं को ZEL के संबंधित दलों के रूप में दिखाया गया है। 3 सितंबर 2018-2019 7 सहयोगी संस्थाओं ने ZEL को लिखा कि यह उनके ज्ञान में आया है कि ZEL की एक सावधि जमा के संबंध में आय उनके चालू खाते में स्थानांतरित कर दी गई है और वे करेंगे होना उक्त आय वापस करना। 4 सितंबर 1926-2019 10 अक्टूबर 2019 तक 7 सहयोगी संस्थाओं के बैंक विवरण से पता चलता है कि संचयी रूप से उन्होंने 202 रुपये 50 पैसे करोड़ की राशि ZEL 2 रुपये 50 पैसे करोड़ ब्याज के रूप में को हस्तांतरित कर दी है। 5 सितंबर 1930-2019 ZEL ने YBL को एक पत्र लिखा और इसके अधिनियम पर आपत्ति जताई। ZEL की निश्चित जमा राशि का दुरुपयोग करना। 6 अक्टूबर 2011-2019 ZEL को YBL पत्र निर्धारित जमा के विनियोग के बारे में 200 रुपए करोड़। 7 अक्टूबर 2017-2019 निदेशक मंडल और लेखा परीक्षा समिति का ध्यान पहली बार निर्धारित जमा राशि के YBL द्वारा कथित विनियोग पर खींचा गया था। इसके अलावा ZEL ने BSE लिमिटेड को कॉरपोरेट घोषणा की 30 सितंबर 2019 को समाप्त हुए आधे साल के लिए वित्तीय परिणाम यह सूचित करते हुए कि ZEL को पैसे की प्रतिपूर्ति की गई है। 7 संबंधित संस्थाओं से 200 रुपए करोड़ की राशि।
8 नवंबर 1922, 2019 श्री सुबोध कुमार का इस्तीफा, गैर स्वतंत्र निदेशक ZEL और सुश्री निहारिका वोहरा, ZEL से स्वतंत्र निदेशक। 9 नवंबर 1924, 2019 ZEL के स्वतंत्र निदेशक श्री सुनील कुमार का इस्तीफा। 10 नवंबर 2019, जून 2020 नियमित रूप से ZEL के निदेशक मंडल और लेखा परीक्षा समिति को दिए गए प्रगति के बारे में नियमित अपडेट दिए गए। जमा मामला 11 जून 1921, 2020 ZEL ने 1 अप्रैल 2018 से 30 सितंबर की अवधि के दौरान किए गए संबंधित पार्टी लेन देन के बारे में एक ऑडिट करने के लिए ग्रांट थॉर्नटन इंडिया LLP को कमीशन किया। 2019 और ZEL द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं पर एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। 12 जुलाई 1922, 2020 ZEL और YBL फिक्सड से संबंधित मामले को हल करने के लिए सहमत हुए, एक दूसरे को कोई पूर्वाग्रह पैदा किए बिना जमा। 13 जुलाई 1931, 2020 ग्रांट थॉर्नटन इंडिया LLP द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट एक्सचेंज को सौंपी गई थी। 14 अगस्त 2018, 2020 इकाई संख्या 1 ने गैर कार्यकारी निदेशक और अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया। 15 अगस्त 2019, 2020 एंटिटी नंबर 1 को ZEL के अध्यक्ष एमेरिटस के रूप में नियुक्त किया गया था। 16 दिसंबर 2020 से जनवरी 2021 एंटिटीज द्वारा जारी किए गए लेटर ऑफ कंफर्ट के बारे में सेबी और ZEL के बीच पत्राचार। 17 जून 2014, 2021 LODR विनियमों के कथित उल्लंघन के लिए ZEL और संस्थाओं के खिलाफ स्थगन कार्यवाही शुरू की गई थी। 18 जून 1927, 2021 SEBI ने ZEL को एक सलाहकार पत्र जारी किया जिसमें सावधानी बरतने और लोडर विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए चेतावनी दी गई। 19 जुलाई 2006, 2022 SEBI ने ZEL और संस्थाओं के लिए शो कारण नोटिस जारी किया। LODR विनियमों के प्रावधानों का कथित उल्लंघन। 20 सितंबर 2002, 2022 ZEL और इकाई संख्या 2 ने SEBI के साथ निपटान आवेदन दायर किए। 6 जुलाई 2022 को शो कारण नोटिस के संबंध में। 21 अप्रैल 2018, 2023 ZEL और इकाई संख्या 2 के निपटान अनुप्रयोगों को अस्वीकार कर दिया गया था। स्थगन कार्यवाही में SEBI। 22 अप्रैल 1927, 2023 SEBI ने 200 रुपये के संबंध में कुछ जानकारी बटा विवरण मांगे। YBL द्वारा विनियोजित क्रो फिक्स्ड डिपॉजिट। 23 मई 2008, 2023 ZEL ने प्रासंगिक प्रदान करने वाले SEBI के उपरोक्त पत्र का जवाब दिया। जानकारी 24 जून 2012, 2023 अंतरिम आदेश पारित किया गया। 17 इसके अलावा इस विषय में संस्थाओं की भूमिका प्राइमा फेशियल के रूप में पहचानी जाती है। अंतरिम आदेश और जो संस्थाओं द्वारा नहीं लड़ा गया है इस प्रकार है। 17.1 इकाई सं 1, 17.1.1 उन्होंने YBL को LOC जारी किया था। 17.1.3 वह प्रासंगिक समय में SEL समूह के अध्यक्ष भी थे। 17.1.4 वह ZEL के प्रमोटर समूह का हिस्सा है और SEL समूह का एक अभिन्न अंग है। 17.2 इकाई सन 2, 17.2.1 वह निश्चित जमा के निर्माण के समय ZEL के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बाद में MD CEO के रूप में संदर्भित थे। 17.2.2 वह ZEL के मामलों के शीर्ष पर था जब 200 रुपये करोड़ की निश्चित जमा राशि YBL द्वारा परिसमाप्त की गई थी और जब 7 एसोसिएट एंटिटीज ने ZEL को पैसा दिया था। 17.2.3 वह ZEL के प्रमोटर समूह का हिस्सा है और SEL समूह का एक अभिन्न अंग है। 18 ऊपर से यह देखा जा सकता है कि दूरबेटे होने के अलावा दोनों इकाइयां SEL समूह का अभिन्न अंग हैं और निदेशक मंडल के सदस्य भी थे जब निश्चित जमा राशि बनाई गई थी और 7 एसोसिएट द्वारा स्पष्ट रूप से पैसा पुनः भुगतान किया गया था ZEL को प्रवेश। 19 अब मैं मौजूदा कार्यवाही के दायरे के संदर्भ में संस्थाओं के प्रस्तुतिकरण से निपटने के लिए आगे बढ़ता हूं। 20
शुरुआत में मैं सेबी निपटान कार्यवाही विनियमों के संबंध में संस्थाओं द्वारा उठाए गए प्रारंभिक मुद्दों में से एक को संबोधित करना चाहूंगा। 2018 इसके बाद सेटलमेंट रेगुलेशंस के रूप में जाना जाता है और शिरपुर गोल्ड रिफाइनरी लिमिटेड के मामले में ऑर्डर पर निर्भरता का जुड़ा मुद्दा। 21 संस्थाओं ने प्रस्तुत किया है कि अंतरिम आदेश इस आधार पर गिरना चाहिए कि जो जानकारी अंतरिम आदेश को पारित करने के लिए इस्तेमाल की गई थी वह मौजूदा मामले में प्रावधानों के विपरीत एकत्र की गई थी। निपटान विनियम। इसके अलावा यह भी तर्क दिया गया है कि विभिन्न पैराग्राफों में अंतरिम आदेश ने शिरपुर गोल्ड रिफाइनरी लिमिटेड के मामले में एक अलग आदेश में निष्कर्षों पर भरोसा किया है और भरोसा किया है, लेकिन शिरपुर गोल्ड रिफाइनरी लिमिटेड को लागू करने का कोई आधार नहीं है। एंटिटीज को ऑर्डर करें क्योंकि वे उसमें पार्टियों के रूप में नहीं थे। 22 निपटान विनियमों के संबंध में प्रस्तुत करने के संबंध में निपटान विनियमों के विनियमन 29(2) पर ध्यान आकर्षित किया गया है। वही इस प्रकार है। कृपया वीडियो को लाइक करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कृपया वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद।